अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर जो लीक मैटर है वो एक बर्निंग इशू होके बैठा हुआ है। तो इसका गंभीरता को देखते हुए कल मैंने स्पेशल कैबिनेट एक बुलाया। तो उस कैबिनेट में जैसे आप सबको पता है कि जैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पेपर लीक हुआ तो सरकार के ओर से एक तो इंक्वायरी कमेटी हम लोग ने गठन किया और इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट सरकार में आ चुका था। तो बेस्ड ऑन दैट इंक्वायरी कमेटी हम लोग ने कैबिनेट को वहाँ पे बैठाया। तो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट देखने के बाद हम लोगों को ये लग रहा था कि उसमें जो कैबिनेट में जो डिसीजंस हुआ है जस्ट आप लोगों को मैं कम्युनिकेट कर देगा। नंबर 1 तो उसमें चर्चा के बाद में हम लोग ने ये रिजोल्व किया है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो SOP जो बोलते हैं वो शायद उसमें थोड़ा बहुत कमियां था। इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट में ये मेंशन किया था। तो उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों को कि इसमें हम लोग सरकार की ओर से एक ब्रॉडली एक SOP बना के दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे और दे कैन डिलीवर एंड दे कैन मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट और मोर स्ट्रॉन्गर ऑल्सो। और नंबर 2 में यह है कि अभी अनफॉर्चुनेटली जब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी गठन हुआ था तो शुरुआत में करप्शन प्रैक्टिस आ गया एंड पब्लिक सर्विस कमीशन में अब ये जो रिसेंट पेपर लीक के बाद में पता चल रहा है कि शायद पहले भी 2014 में भी कुछ इस कारण से कुछ हुआ था। तो ये सब प्रैक्टिस को बंद करने के लिए वी हैव डिसाइडेड दैट इन कमिंग सेशन एक हम लोग असेंबली में भी एक स्पेशल लॉ एनेक्ट करेगा ताकि पेपर लीक मैटर को बंद किया जाए और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग किस प्रकार से लिया जाए। सो ए स्पेशल लॉ विल बी टेबल्ड इन द अपकमिंग असेंबली सेशन। ये चीज़ क्लियरली हम लोगों को जानना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट का उसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। सेइंग सो अभी वहाँ पे जितने भी जो स्टाफ है वो पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन अपना ही स्टाफ है। सरकार के ओर से अभी यहाँ से सेक्रेटरी और ये जॉइंट सेक्रेटरी जिसको भी भेजा है उसको हम लोग ने सस्पेंड कर दिया। अभी सरकार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टाफ को इसलिए सस्पेंड कर नहीं पाता है क्योंकि उनका कारण अलग है। तो कल का तीसरा कैबिनेट डिसीजन में यही लिया कि उस कार्य सिस्टम को अभी हम लोग सेक्रेटरीट के साथ में मर्ज करेंगे। तो मर्जर का जो मेथोडोलॉजी है वो AR डिपार्टमेंट वर्कआउट करेंगे। तो इसका बाद क्योंकि हमारा Day 1 से ही यही मेरा ये निर्णय था कि इस बार का जो पेपर लीक होने का बाद इट वाज ए टोटल सेटबैक फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और उन बच्चों का, उन यंगस्टर्स का जिन्होंने इतना मेहनत करके अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पास करके इतना मेहनत से जो प्रिपरेशन जो किया है उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो Day 1 से माय एजेंडा वाज वेरी क्लियर कि टॉप टू बॉटम एक ओवरहोलिंग एक होना चाहिए और उस जो प्रोसेस में एक सिस्टम से जाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी होते हैं। तो जैसे हम लोग ने अभी सरकार से जो किया उसको हम लोग सस्पेंड कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है जो AR डिपार्टमेंट कल हम लोग मर्जर का हम लोग ने बात कर जो डिसीजन एडॉप्ट कर लिया तो जैसे ही मर्जर का ओके हो जाएंगे तो वहाँ से भी स्टाफ जो है पूरा हम निकाल देंगे। तो इस प्रकार का अभी हम लोग ने इनिशिएटिव हम लोग ने शुरुआत ये किया हुआ है। पूरा जो विषय को लेके क्योंकि जनता में एक कॉन्फिडेंस हो और एक अच्छा क्लैरिटी आने के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन में जितना भी जो अभी घोटाला हुआ है, जितना भी जो प्रॉब्लम्स हुआ है उसको हम लोग ने अभी CBI को हम लोग ने रिकमेंड कर दिया है। तो CBI को अभी दिल्ली में भी फॉलो अप हो रहा है। हमारा यूनियन मिनिस्टर किरण जी भी CBI का डायरेक्टर को रिक्वेस्ट किया कि ये बहुत इमरजेंसी एक मैटर है, CBI जल्द से जल्द यहाँ आके इसको सॉल्व किया जाए। तो जैसे CBI आने का बाद में केवल यही एग्ज़ाम नहीं बल्कि पुराना में भी किस प्रकार से हुआ है उसका भी पूरा छानबीन करेंगे। तो CBI का रिपोर्ट एक बार आने का बाद इसका बाद हम लोग इसको एक अच्छा रिफॉर्म करके एक नया एक हम लोग फिर दोबारा इसको हम लोग खड़ा करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में इनिशियली जो प्रॉब्लम हुआ था 2018 या जो भी उस ईयर में, तो इसका बाद फिर हम लोग ने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे SOP वगैरह ठीक नहीं था। तो SOP को बहुत अच्छा से बनाया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का। आप लोग भी चेक कर सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में किस प्रकार का SOP है, आप लोग देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सर्विस कमीशन में बीइंग द इलाइट एजेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट वहाँ पे इस प्रकार का SOP नहीं था। तो इस प्रकार से क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर कब जाके टेढ़ा हो जाता है हम लोग भी बोल नहीं पाता है। अनटिल अनलेस यू हैव ए स्ट्रॉन्ग SOP
तो मेरा तो कहना वही है कि एसओपी अच्छा नहीं होने का कारण से ये जो भी अभी इंसिडेंट हो गया है ये हो गया है। तो एनीवे लोगों को जस्टिस देने के लिए अभी सीबीआई को मैटर ऑलरेडी दिया हुआ है एंड वी आर वेरी होपफुल कि सीबीआई भी जल्द से जल्द आके यहाँ इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। बट सेइंग सो आज जितने भी हमारा मीडिया फ्रेंड्स आप लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस इंसिडेंट को लेके सरकार भी काफ़ी दुखी है, हमारा जनता भी दुखी है और हमारा युवा पीढ़ी भी काफ़ी दुखी है। मगर आने वाला दिनों में भी मैं युवा पीढ़ी को इनजस्टिस होने नहीं दूंगा। मैं सरकार की ओर से ये आश्वासन देता हूँ।